Hello students, we almost covered our two chapters, sets and relation function. Now we start our third chapter, trigonometry function. Okay, हमने जो 10th क्लास थी उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वहां भी आया था आपके पास, तो वहां पे आपने क्या डिस्कस किया था भाई, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या बताया था आपको, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन, कोसाइन, टैन, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। ओके, अब हमें अपनी स्टडी को थोड़ा सा जर्नलाइज करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पहले बताया था। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री हम क्या डिस्कस करते हैं, ट्री का मीनिंग। ट्रिग्नोमेट्री अपने पास 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से बना है, ट्री प्लस गोन, ओ हटा दिया हमने, प्लस मिट्री। ट्री गोन ओ तो सिर्फ कनेक्ट करने के लिए लगा है। तो ट्री का मीनिंग क्या होता है, TRI 3, गोन्स का मीनिंग साइड्स और मिट्री का मीनिंग मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड्स किसमें होती है, 3 साइड्स ट्रायंगल में होती है। यानी ट्रिग्नोमेट्री हम क्या पढ़ते हैं, 3 साइड से घिरी हुई जो शेप होती है उसकी मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो 3 साइड्स का मीनिंग ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल्स के मेजरमेंट के बारे में। ओके, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करने वाले हैं। या आप ये भी कह सकते हो क्या, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके बारे में, साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप। जैसे आपने वो जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, P/H। या 10th में पढ़ के आए हो, साइन क्या होता है, कोस किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का, tan, ये वाला फार्मूला जो PBP HHB। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये क्या होते हैं, P/H क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा। क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, रिलेशन आ गया किसके, साइड्स और एंगल के बीच में। और अभी 1 महीने तक चलने वाला ये टॉपिक, तो 1 महीने के बाद हम इसको जर्नलाइज क्या करेंगे। अब तक तो क्या था, सिर्फ हम इसको राइट ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री को। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, अपना थोड़ा कंसेप्ट को वाइड करेंगे। तो क्या है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। तो आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ के आया फंक्शन तो पढ़ा है। जैसे अपने पास क्या था, जो ट्रिग्नोमेट्री से होते हैं क्या होते हैं, साइन, कोस, टैन, ट्रिग्नोमेट्री से होते हैं। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मीनिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मीनिंग ये है, अगर अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको हम फंक्शन के फॉर्म में डिनोट कर दे। फंक्शन जैसे क्या, कैसे, y = sin x, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी साइन के साथ हम कोई अननोन वेरिएबल यूज करते हैं। जैसे वहां पर क्या लिख रहे थे 10th में, साइन 30 की वैल्यू लिख रहे थे, कोस 30 की वैल्यू लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे, कोई फिक्स नंबर पुट किया था यहाँ पे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो साइन है इसके साथ हम कोई अननोन वेरिएबल x, y, z कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया। और इसके लिए जैसे फंक्शन में क्या होते हैं, फिक्स डोमेन और रेंज होती है रियल लाइंस पे, तो इस इनके लिए भी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए फिक्स डोमेन और रेंज होती है इनके लिए। ओके, तो अब स्टडी क्या किसके बारे में करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फंक्शंस के बारे में, साइन x हो गया, नेक्स्ट कोस x हो गया, tan x हो गया, ये वाले। ओके, आया समझ में। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होते हैं, हम कोई स्पेशल एंगल देने के बजाय वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इनके भी क्या बन जाए, फिक्स डोमेन और रेंज। जैसे और फंक्शंस की होती है ऐसे सेम इनकी भी फिक्स डोमेन और रेंज होनी चाहिए। ठीक है, ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्या है, इसमें कुछ डेफिनेशन आती है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या आई, एंगल। व्हाट इज एंगल, एंगल का आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा, जो थीटा यूज करते हुए एंगल है। तो एंगल की डेफिनेशन आई, तो पहले एंगल की डेफिनेशन दी पाई यूक्लिड ने। यूक्लिड ने क्या दी एंगल की डेफिनेशन, यूक्लिड ने कह दी इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइन इज कॉल्ड एंगल। क्या बताया उसने, इंक्लिनेशन
इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइन। यूक्लिड ने क्या कह दिया, यूक्लिड ने बता दिया कि दो लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा, जो दो लाइन जहां मीट करती है आपस में, तो जो इंक्लाइन हो गया आपस में उसको क्या बोल दिया, एंगल्स बोल दिया। जैसे ये वाला आपके पास कोई दो लाइंस है, ठीक है, ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस का जो इंक्लिनेशन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन ज्यादा दिन दुनिया में काम नहीं करी। क्यों नहीं किया इसने काम, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन आई। लिमिटेशन क्या आई, इस वाली कंडीशन से कभी भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं गया। कैसे नहीं गया, देखो दो लाइन की इंक्लिनेशन है, जैसे ये वाला, आप इसमें अगर ये लाइन ऐसे कर दी, एक लाइन ये है, एक लाइन है, तो ये वाला एंगल है 180 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, ये वाला, तो ये एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब अगर ये लाइन ऐसे बन गई कुछ, ये वाला, तो उसने ये वाला एंगल मेजर किया, ठीक है। तो ये वाला एंगल बताओ 180 से ज्यादा है, 180 से कम है, 180 से कम ही है, क्योंकि 180 तो ये है, 180 से ज्यादा होता तो ये वाला मैं मान सकता था 180, लेकिन उसने डेफिनेशन में कहा नहीं चीज, इंक्लिनेशन क्या है, टू लाइंस का, तो ये वाला जहां इंक्लाइन हो रही है आपस में, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 180 से कम। तो यूक्लिड ने जो डेफिनेशन थी वो ज्यादा दिन दुनिया में चली नहीं, इस वजह से, क्योंकि उसके जो एंगल्स था वो आप कभी भी टू राइट एंगल्स भी बोल दो। टू राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है, एक राइट एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होते हैं, ये आपने पढ़ा था लास्ट में, एक राइट एंगल 90 डिग्री, तो दो राइट एंगल का मीनिंग 180 डिग्री। तो एंगल्स कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं गया, तो उस वजह से ये अपने पास डेफिनेशन ज्यादा चली नहीं। अब इसके बाद एक नई डेफिनेशन आई, मॉडर्न डेफिनेशन क्या आई, उसने फिर इसको कैंसिल कर दिया, इस डेफिनेशन को हटा दिया, बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया। उसने कहा जो मॉडर्न डेफिनेशन आई, एंगल्स की एक सेकंड डेफिनेशन निकल के आई, क्या थी वो, उसने कह दिया मॉडर्न वाले ने, जो एंगल होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन होती है, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। कहां से, फ्रॉम इनिशियल साइड, फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। इसमें जो एरर थी 180 वाले से ज्यादा एंगल नहीं बन रही थी, उसने इसको खत्म कर दिया इस डेफिनेशन। कैसे खत्म किया, अब अपने पास ये डेफिनेशन चल रही है एंगल्स की, मेन डेफिनेशन ये इस टाइम मार्केट में ही चल रही है। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन होती है, एंगल्स क्या बताया उसने, अमाउंट ऑफ रोटेशन, किसका, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड। जैसे अपने पास कोई इनिशियल साइड है, ये इनिशियल साइड होगी, ठीक है, ओ ये अपने पास कोई लाइन है, ये वाली ओ ए और ओ बी, ठीक है। तो एंगल क्या है, ये इनिशियल साइड है उसकी, इस लाइन की इनिशियल साइड ये है, फिर ये टर्मिनेट होगी यहां गई टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन का मीनिंग, ये लाइन यहां थी पहले, ये रोटेट करके यहां चलेगी, यहां थी पहले ये लाइन, ये रोटेट करके यहां चलेगी, तो ये कितनी रोटेट हुई है, ये वाली जितनी रोटेट हुई है उसका नाम क्या बोल दिया, एंगल बोल दिया। आया, एंगल की डेफिनेशन पता लगी, क्या बताया एंगल की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी एक लाइन कितनी रोटेट हो रही है अपनी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक, तो जितना रोटेट हुई है उसकी कितनी अमाउंट है, उसका हमने क्या नाम दे दिया, एंगल। आया, अब इससे सारे एरर भी खत्म हो गई। क्या, जो एंगल था वो 180 से ज्यादा बड़ा, ज्यादा ग्रेटर बनने लग गया। और ये जो एंगल है ना, कितने डिग्री का भी हो सकता है। अपने पास जो 10th में स्टडी थी वो कितने एंगल तक थी, 0 से 90 एंगल तक थी। अब अपने पास जो 11th क्लास है उसमें जो एंगल नेगेटिव भी जा सकते हैं, पॉजिटिव भी जा सकते हैं, 1000 भी जा सकते हैं, 1,00,000 भी जा सकते हैं एंगल। तो कैसे जाते हैं वो, इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कह दिया इसमें, अगर अपने पास कोई एंगल हो, मान लो 270 डिग्री का, तो कैसे बनेगा, अपने पास ये लाइन है, ये लाइन है, अब ये लाइन इसको रोटेट करना है कितने डिग्री, 270 डिग्री। 270 डिग्री कैसे जाओगे, 90 ऐसे हो गए, यानी 3 राइट एंगल हो गए ना, ये लाइन यहां आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद 180 लाइन अब यहां भी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, ठीक है। अब कितनी रोटेशन होगी,
इतनी रोटेशन होगी अब तक जो रोटेशन हुई है इतनी हुई है। अब 190 और जाना है तो 190 जाओगे तो ये वाले, तो ये अब कितनी रोटेशन आ गई इसकी, यहां से लेके यहां तक ये वाले, ये एंगल कितना बढ़ गया 270 डिग्री का बढ़ गया। अमाउंट ऑफ रोटेशन कितनी रोटेट हुई है, ये लाइन कितनी रोटेट हुई है, ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई थी ना, यहां से स्टार्ट होके तो जो रोटेट हुई अमाउंट ऑफ रोटेशन यहां से हुई थी, ये वाला नहीं लेना है, इस साइड रोटेट हुई थी। इस साइड का डिस्कस करेंगे, अगर इस साइड रोटेट करेंगे फिर कैसे क्या करेंगे उसका डिस्कस करने वाला भी। पहले एंगल की डेफिनेशन समझो, अमाउंट ऑफ रोटेशन हो गई, ठीक है। ये है अगर अपने पास अब ये था एंगल 270 डिग्री का, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं कहूं एंगल 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे 360 डिग्री, 360 का मीनिंग क्या होता है, जो लाइन जहां से चली है वहीं पे पहुंच जानी चाहिए। अगर ये लाइन हमारे पास यहाँ है इनिशियल साइड, तो कितनी रोटेशन, ये लाइन रोटेट करके दोबारा इसी पे आ जाए, ये जो एंगल होगा ये वाला कंप्लीट एंगल कितना होगा 360 डिग्री। जैसे यहाँ पे है लाइन तो दोबारा रोटेट करके ये लाइन यहीं पे पहुंच जाए तो उसको क्या बोलेंगे 360 का एंगल बन गया, ठीक है। अब बात आती है एंगल 360 से बड़े, एंगल थर्ड पॉइंट, एंगल एक्सीडिंग 360। अगर एंगल 360 से ग्रेटर हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको कैसे करेंगे, मान लो मैंने डिनोट करना 372 डिग्री डिनोट करना हो तो 372 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये इनिशियल लाइन होगी तो इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करना, मान लो ये रोटेट होकर यहां आ गई, ठीक है, ये वाला, लेकिन हमने तो 372 डिग्री रोटेट करना। 372 का मीनिंग क्या है 360 का मीनिंग यानी एक कंप्लीट चक्कर तो आ गया, कितना बढ़ गया 360 बढ़ गया। अब और कितना जाना है 372 पे जाना है, 360 तो आपने पहुंच गए रोटेट करके, और कितना बच गया 12 डिग्री बच गया, तो 12 डिग्री और ये वाला, तो ये एंगल कितना बढ़ गया अपने पास, ये टोटल एंगल 372 डिग्री का, ठीक है। ऐसे आपने अगर 720 को रिप्रेजेंट करना हो 720, तो 720 क्या है 360 का डबल, यानी 360 है, 360 का एक चक्कर लग गया कंप्लीट, एक एंगल कितना बन गया 360 का बन गया, 720 यानी एक चक्कर, ये वाला रोटेशन कितना बन गया 720 का एंगल बन गया, ठीक है। तो आपको पता लग गया। जो नेक्स्ट जो टर्मिनल साइड आई, टर्मिनल साइड भी क्या है यहीं पे आएगी, ओके, आया नहीं आया। अगर मैं आपसे कहूं बताओ कितना 400 डिग्री का एंगल बढ़ाओ, तो 400 डिग्री कैसे बढ़ाओगे, ये आपने इनिशियल साइड है, ठीक है, ये आपके पास इनिशियल साइड है, 400 एंगल पे जाना है, तो 400 एंगल पे कैसे जाओगे लाइन, 400 एंगल पे जानी है लाइन, तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे आके ये यहां से कितना एंगल बढ़ गया 360 डिग्री का बढ़ गया, लेकिन कितने और जाना है 400 डिग्री, 40 और बच गया ना, तो 40 कहां पे जाओगे, ऐसे जाओगे। तो ये जो लाइन आई रोटेट करने के बाद ये वाला एंगल कितना आ गया, पूरा कंप्लीट 400 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो एंगल की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, और ये भी आपको पता लग गया जो यूक्लिड की डेफिनेशन ज्यादा दिन मार्केट में क्यों नहीं चली, ठीक है। अब जो अपने पास डेफिनेशन चल रही मार्केट में एंगल्स की, ये वाले चल रहे अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब बात आती है क्या एंगल पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव एंगल तो हमेशा ही होते हैं, क्या एंगल नेगेटिव भी हो सकते हैं कभी, हाँ हो सकते हैं। देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कभी एंगल्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंगल कब पढ़ते हैं, अगर अपने पास जो साइड है, जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में है, जैसे अपने पास ये लाइन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो हमेशा एंगल क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा। मान लो आपने 50 डिग्री का एंगल बढ़ा रहा हूं तो ये लाइन कहां रोटेट करेगी, इस साइड 50 डिग्री, ठीक है, ये 50 डिग्री आ गया, ओके। और इसके बाद अगर मैं कहूं क्या -50 डिग्री में एंगल होता है, हाँ -50 डिग्री में एंगल होता है, वो कहां बनेगा, -50 डिग्री बनेगा। अपने पास ये इनिशियल साइड ये है, ये लाइन यहाँ पे इस लाइन, तो -50, अगर ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज ना जाके क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाए, ये ऐसे अगर ऐसे रोटेट करेगी तो कितना एंगल बनेगा, -50 डिग्री,
ओके, आपको ये पता लग गया नेगेटिव एंगल कब बढ़ते हैं और पॉजिटिव एंगल कब बढ़ते हैं। नेगेटिव तो कब बढ़ते हैं, जब पॉजिटिव कब बढ़ेगा एंगल, पॉजिटिव जब लाइन कैसे टर्न करे, रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो अपने पास जो एंगल बढ़ेंगे क्या बढ़ेंगे, पॉजिटिव बढ़ेंगे। ऐसे नेगेटिव कब बढ़ेगा, अगर लाइन अपने पास क्लॉकवाइज रोटेट करे, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो एंगल नेगेटिव बनना है। ठीक है, ये है। अब आपसे पूछ ले क्या भाई बताओ -180 डिग्री एंगल कैसे क्या बढ़ने वाला है, उसकी शेप कैसे बनेगी, तो -180 कैसे बनाओगे, ये लाइन है नेगेटिव, -180 है तो नेगेटिव है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और कितना एंगल पे, 180 डिग्री पे। 180 डिग्री कैसे बनेगा, यहां से चला 180 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये वाला, तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगा मेरे पास, ये वाला एंगल -180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला -180 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, +180 डिग्री। ओके, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है बस, आया। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है इसमें, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एंगल्स को मेजरमेंट कैसे करें, एंगल को नापे कैसे। अब एंगल की डेफिनेशन आ गई थी, एंगल की डेफिनेशन आने के बाद फिर बात आई कि एंगल को मेजरमेंट कैसे करें, कैसे नापे, कितने डिग्री का कौन सा एंगल है, कितने, वो उसके बारे में पढ़ना है। तो एंगल्स, मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर कैसे करना है एंगल को। ठीक है, तो अपने पास जो एंगल को नापने का जो सिस्टम है वो अपने पास 3 टाइप से नाप सकते हैं एंगल को। अब उन तीनों टाइप डिस्कस करने वाले क्या क्या है। फर्स्ट, डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम क्या बताया, एंगल को हम डिग्री में नाप सकते हैं। इस सिस्टम क्या कहता है, इसके और भी नाम है, इसका नाम है सेक्साडेसिमल, आपकी बुक पे दे रखेंगे, लेकिन हमने सिर्फ ये अटपटे नाम ध्यान में रखने, सेक्साडेसिमल, और ये इंग्लिश सिस्टम, इसको ये बोल देते हैं इंग्लिश सिस्टम वगैरह वगैरह से बोल देते हैं, लेकिन हमने मेन ध्यान रखना डिग्री सिस्टम। तो इसमें क्या कह दिया, एंगल को कैसे क्या नापना है, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड, एंगल किस में मेजर करना है, इन किसमें, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। इस सिस्टम हम जो एंगल को मेजर करेंगे वो किस में मेजर करेंगे, डिग्री में मेजर करेंगे, मिनट में मेजर करने वाला है और सेकंड में मेजर करने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है इसका। क्या बताया, जो डिग्री सिस्टम होता है उसमें एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड में। अब इसको कैसे डिवाइड किया, इसमें डिवाइड कर दिया तो एक राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल किस इक्वल होता है, वन राइट एंगल 90 डिग्री इक्वल होता है, ये बताया। यानी इस सिस्टम में जो अपने पास ये होता है, ऐसे कुछ बढ़ता है 90 डिग्री का एक राइट एंगल, ऐसे कुछ दिखता है। ठीक है, अब एक राइट एंगल बताए कितने डिग्री में होता है, तो कितने डिग्री में होता है, यानी इस केस में इस जो ये पार्ट है, ये जो एरिया है, ये वाला है, इसको इसने 90 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे इसने 90 पार्ट में डिवाइड किया। और जो 90 डिग्री है ये बोल दिया इसने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो लास्ट वाला जो पार्ट आया वो 90 डिग्री। ठीक है, तो एक राइट एंगल को बनाने उसने इस पार्ट एरिया को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, तो उसने 90 डिग्री नाम दिया इसका। फिर बात है इसने 1 डिग्री किसके बराबर बताया, इस सिस्टम में बताया तो 1 डिग्री है, यानी इसने पहले क्या किया 90 पार्ट में डिवाइड किया, इस एरिया को 90 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, और फिर जो प्रत्येक पार्ट आया 1-1 डिग्री के, प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री का है। ठीक है, तो जो 1 डिग्री है वो उसने कह दिया 1 डिग्री जो पार्ट है उसने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो नहीं आया, डस्टर कहां रख दिया, डस्टर देखो क्या बताया, जो ये एरिया है, एरिया
90 डिग्री का मीनिंग क्या है? 90 डिग्री का मीनिंग क्या है? इस एरिया को इसने 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, जो 90 जो पार्ट्स कंप्लीट होंगे तो अपने पास क्या बन जाएंगे? राइट एंगल। यानी हर पार्ट्स का नाम उसने क्या डाल दिया? डिग्री डाल दिया। ओके, पता लग गया? एक राइट एंगल 90 डिग्री का मीनिंग। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं डिग्री। एक डिग्री, जो एक डिग्री है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है एक डिग्री वाला, ये एक डिग्री में दिखाने का थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। एक डिग्री जो पार्ट, इसने इसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दिए, छोटे छोटे 60 पार्ट्स। ठीक है, और प्रत्येक पार्ट्स का क्या नाम डाल दिया? मिनट्स। तो एक डिग्री किसके बराबर हुआ? एक डिग्री में कितने पार्ट्स हुए? 60 मिनट्स आया। ठीक है, फिर इसने क्या किया? इस मिनट्स वाले पार्ट्स को भी और छोटा कर दिया। क्या कर दिया? जो 1 मिनट आई, 1 मिनट, ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट मिनट वाला, उसने क्या कर दिया? इस मिनट के भी 60 और पार्ट कर दिए, 60 पार्ट्स छोटे छोटे ये वाले। तो प्रत्येक पार्ट को उसने क्या नाम डाल दिया? सेकंड। तो 1 मिनट किसके बराबर आ गई? 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर आया। क्या बताया? जो एक राइट एंगल था कंप्लीट, उसने एक राइट एंगल कितने पार्ट किए उसने? इसके क्या कर दिए? एक राइट एंगल के 90 पार्ट्स कर दिए। तो ठीक है, फिर उसके बाद एक डिग्री, प्रत्येक पार्ट से क्या नाम दिया उसने? डिग्री डाल दिया। तो 90 डिग्री जहां कंप्लीट हो जाएंगे, 90 डिग्री जहां बढ़ेंगे वो क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल। सेकंड क्या नाम दिया भाई? डिग्री। जो प्रत्येक पार्ट्स है, उस पार्ट्स को भी उसने क्या कर दिया? 60 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो जो 60 पार्ट्स होंगे, उस प्रत्येक पार्ट से क्या नाम डाल दिया? मिनट्स। यानी एक डिग्री में कितने पार्ट्स आ गए? 60 मिनट्स आ गए। अब जो मिनट वाला जो पार्ट्स है, मिनट्स वाले जो पार्ट्स 60 पार्ट थे, इस मिनट्स वाले पार्ट्स के उसने और 60 और छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। तो क्या बनेंगे प्रत्येक पार्ट्स का नाम? 60 सेकंड। ठीक है, इसको ऐसे, इसका मेजरमेंट ऐसे दिया एंगल का। आया? नहीं आया? देखो, अगर आपसे ये पूछ दे, बताओ 3.5 डिग्री, 3.5 डिग्री है, डिग्री का सिंबल ऐसे यूज कर रहा है, पर सर्कल से यूज कर रहे हैं छोटा सा। तो 3.5 डिग्री को चेंज करो डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। तो बताओ कैसे करेंगे? डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करनी है। आया कुछ आइडिया? पहले तो आप ये बताओ कितनी डिग्री कंप्लीट है यहाँ पे? नहीं आया? देखो, मैं आपसे कहूँ 3.5 घंटे है अपने पास, 3.5 घंटे है। तो ये बताओ अपने पास कितने कंप्लीट आवर है? तो कितने कंप्लीट आवर हो गए? 3 आवर्स तो कंप्लीट हो गए, 30 मिनट और चली गया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ऐसे अपने पास 3.25 डिग्री है। तो ये बताओ कितने डिग्री कंप्लीट है? तो अपने पास 3 डिग्री तो कंप्लीट है। ठीक है, और कितनी डिग्री और बच गई? कितनी डिग्री बच गई अपने पास? 0.25 डिग्री बच गई। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो मिनट में कैसे करते हैं? एक डिग्री में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो बताओ 0.25 डिग्री में कितनी मिनट होगी? एक डिग्री में 60 मिनट, तो 0.25 डिग्री में कितनी मिनट होगी? बता सकते हो? 0.25 में 60 इंटू में 0.25 कितनी आई? 60 इंटू में 0.25 कैलकुलेट करो कितना आएगी? 25/100 आ गया। तो ये कितना आ गया? 4, ये कैंसिल हो गया 15 मिनट आ गई, कैंसिल हो गई। भाई एक डिग्री में होती है 60 मिनट, कितनी डिग्री है? 0.25 डिग्री है। तो 0.25 में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितनी आ गई? 15 मिनट्स। कंप्लीट कैंसिल हो गया। अगर कंप्लीट कैंसिल नहीं होता, अगर फ्रैक्शन में आ जाता, तो मैं मिनट्स को किस में कन्वर्ट करता? सेकंड में। ठीक है, समझ गए इसका मीनिंग? डिग्री, मिनट और सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम क्या आया? नेक्स्ट सिस्टम ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम, ये जो सिस्टम है अंग्रेजों ने चालू किया था। उन्होंने क्या किया? जो एक राइट एंगल है, उसने, हमने तो क्या किया? एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया। अंग्रेजों ने क्या किया? हर चीज को एक यूनिवर्सल लाइन पे लाना कोशिश की। यूनिवर्सल लाइन का मीनिंग
जैसे हमारे पास 1 रुपए में 100 पैसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी उसने अंग्रेजों ने हर चीज को 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो ये ज्यादा अपने पास ज्यादा टाइम चला भी नहीं वाला सिस्टम, इसको कोई बहुत कम यूज करते हैं, रेयरली यूज होने वाला है। तो ग्रेड सिस्टम क्या है, उसने बता दिया एक राइट एंगल, एक जो राइट एंगल है वो किसके इक्वल होगा, एक राइट एंगल बता दिया 100 ग्रेड से इक्वल, 100 ग्रेड्स 100 वाला सिस्टम कर दिया। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा शेप है, ऐसे एक राइट एंगल ऐसे बनता है, तो जो एक राइट एंगल बनेगा वो 100 ग्रेड्स के इक्वल कर दिया। यानी इसने क्या कर दिया, इसने 100 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 100 छोटे छोटे पार्ट कर दिए और प्रत्येक पार्ट का नाम डाल दिया ग्रेड। जहां ये कंप्लीट 100 ग्रेड बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल। ठीक है, इसने क्या किया था डिग्री सिस्टम वाले ने, इसने किया था इस राइट एंगल के 90 पार्ट्स किए थे। ओके, तो जहां 90 पार्ट्स बन रहे थे डिग्री, वो एक राइट एंगल बना रही थी। ग्रेड वाले ने क्या किया, अगर इसने कर दिया इस एरिया के 100 पार्ट किए और प्रत्येक पार्ट का नाम डाल दिया ग्रेड। ठीक है, तो 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, जहां 100 ग्रेड कंप्लीट हो गए वो अपने पास एक राइट एंगल का नाम रखते हैं उसने। फिर बात आई जो ग्रेड है, क्या उसमें भी मिनट होती है, हाँ उसमें भी मिनट डाल दिए उन्होंने, एक ग्रेड में उन्होंने 100 मिनट डाल दिए, 1 ग्रेड 100 मिनट। जो एक ग्रेड था ना ये वाला पार्ट, इस वाले जो ग्रेड वाला पार्ट था, इसके भी उन्होंने 100 इक्वल पार्ट कर दिए, 100 पार्ट कर दिए छोटे छोटे इसके अंदर ही। तो प्रत्येक पार्ट का नाम क्या डाल दिया उन्होंने, मिनट डाल दिया। तो 1 ग्रेड 100 मिनट इक्वल 100 पार्ट कर दी इस पार्ट के भी। और जो मिनट वाला जो पार्ट था 1 मिनट, 1 मिनट को उन्होंने सेकंड में चेंज कर दिया, उसने 100 सेकंड कर दी। ठीक है, आया क्या था, पहले इस पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रत्येक पार्ट का नाम डाल दिया ग्रेड। तो एक राइट एंगल में कितने ग्रेड हुए, 100 ग्रेड आ गए। अब जो एक ग्रेड है, एक जो ग्रेड है उसके कितने पार्ट्स कर दिए, उसके भी उसने 100 पार्ट कर दिए, उसमें कितने किए थे 60 मिनट, 60 पार्ट किए थे। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे भी 100 पार्ट कर दी, यूनिवर्सल लाइन पे लाने की कोशिश की है कि 100 में कन्वर्ट कर देते सब चीजों को 100 में। तो इसके अगर 100 पार्ट्स किए तो प्रत्येक पार्ट का नाम क्या डाला उन्होंने, प्रत्येक पार्ट का नाम डाल दिया मिनट्स। ठीक है, और जो मिनट्स वाला जो पार्ट है, मिनट्स वाला जो पार्ट आया, नया पार्ट आ गया मिनट्स का, तो मिनट्स वाले पार्ट उसने छोटे छोटे और 100 पार्ट कर दिए, तो प्रत्येक पार्ट का नाम डाल दिया सेकंड। ठीक है, ये वाला सिस्टम। लेकिन ये ज्यादा काम नहीं आया अपने पास ये तो डिग्री वाला सिस्टम चला, या जो अभी थर्ड करेंगे वो वाला। 2 पढ़ लिए, थर्ड वन क्या है, थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। ये बहुत टाइम तक चल रहा है, अब भी चल रहा है सर्कुलर सिस्टम, ये मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है सर्कुलर सिस्टम वाला। तो सर्कुलर सिस्टम क्या है, इसमें जो एंगल मेजर करेगा, इसमें एंगल मेजर करेगा रेडियन में, RADIAN, रेडियन। तो रेडियन एंगल कैसे बना, एक रेडियन, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे 1 रेडियन को डिनोट करना तो 1 के ऊपर छोटा सा c यूज कर देना, 1 के ऊपर c। ठीक है, डिग्री में कैसे 1 के ऊपर 0 यूज कर देगा, और ग्रेड में कैसे 1 के ऊपर g यूज कर देगा, g। तो 1 के ऊपर अगर c यूज कर रखा है तो उसका मीनिंग रेडियन में 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन एंगल कैसे बना, तो उसने क्या किया, अगर अपने पास कोई सर्कल है, सर्कल की रेडियस भी होगी, हाँ होगी, r यूनिट, सर्कल की रेडियस है r यूनिट। अब सर्कल में अपने पास आर्क होती है, आर्क, हाँ होती है ना, ये आर्क ही है। ठीक है, जितनी रेडियस का सर्कल है, r यूनिट का रेडियस है, उतने यूनिट की हम आर्क ले लें। क्या बताया, जितनी यूनिट अपने पास, जितनी यूनिट की रेडियस है, रेडियस जितनी है अपने पास r है, उतनी यूनिट की मैं क्या ले लूं, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी लेनी पड़ेगी, अगर r रेडियस है तो लेंथ ऑफ आर्क भी कितनी, r। ये वाले अपने पास यहां से यहां तक r हो गई। ठीक है, जो ये आर्क है, ये वाली आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, तो सेंटर को उसने क्या बनाया, ये एंगल बनाया, उसने क्या ये क्या किया, ये 1 रेडियन के इक्वल है। क्या बताया, नहीं आया सुनने, देखो अगर मैं अपने पास सर्कल लूं 5 रेडियस का,
अपने पास सर्कल 5 रेडियस की। अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क कितनी लूं, 5 लूं, लेंथ ऑफ आर्क मैं ले ली 5, ठीक है, ये वाली 5 है। तो जो ये लेंथ है ये वाली, ये सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी उसको मैं क्या नाम दूंगा, 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन। आया रेडियन का चक्कर, रेडियन का पता लग गया कौन सा एंगल होता है। अब आप कहोगे ये आपने 5 लिया, क्या मैं इसको 10 भी ले सकता हूं? हाँ 10 भी ले सकते हो। अगर सर्कल की रेडियस आपने 10 ले ली तो फिर लेंथ ऑफ आर्क कितनी लेनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क भी आपने 10 लेनी पड़ेगी, 10 यूनिट की। तो जो एंगल बढ़ेगा सेंटर पे वो कितना बढ़ेगा, 1 रेडियन, ठीक है। जितने रेडियस है उतनी ही आर्क। अगर आपने रेडियस 1000 यूनिट है तो इसकी कितनी लेनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ आर्क भी 1000 यूनिट है, ठीक है। तो जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन। पता लग गया सर्कुलर सिस्टम में ये बना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है क्या, डेफिनेशन या आप ये रिलेशन कह सकते हो, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जो डिग्री आपने पढ़ा है और जो रेडियन पढ़ के है उसका क्या आपस में कोई रिलेशन है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट रिलेशन है, आपने इस पे क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कंसिडर किया एक लेटर सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है r, ठीक है। आपने क्या किया, एक रेडियन एंगल बनाया, एक रेडियन। तो एक रेडियन एंगल कैसे बनता है, जितनी रेडियस है उतनी आपने क्या लेनी है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क ली r यूनिट की। तो ये जो एंगल बनेगा सेंटर पे कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी BOCJ स्ट्रेट लाइन। अब तक पता लगे मैंने क्या क्या किया है, एक सर्कल लिया है जिसकी रेडियस कितनी है r, मैंने एक यूनिट एक रेडियन एंगल बनाया। एक रेडियन एंगल कहां बढ़ेगा, कैसे बढ़ता है एक रेडियन, जितनी r है उतनी लेंथ ऑफ आर्क लेनी पड़ेगी, तो तभी तो एक यूनिट वो एक रेडियन एंगल बढ़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, एक तो आर्क है AB, एक तो आर्क क्या है AB, और एक दूसरी आर्क में लिख रहा हूं क्या, BAC, आर्क ARC, आर्क बताया मैं, लेंथ ऑफ आर्क। एक तो आर्क है BAC और एक आर्क है BA, इसको आप BA नाम डाल दो। एक तो आर्क है BA और एक आर्क है BAC, ठीक है। अब इस आर्क में, BA आर्क ने, ये वाली इस आर्क ने एंगल कितना बनाया सेंटर पे, इसने एंगल बनाया सेंटर पे, इसका नाम डाल देते हैं AOB। इस आर्क ने एंगल बनाया, एंगल AOB, ठीक है। और आर्क BAC ने एंगल कौन सा बनाया, आर्क BAC ने इसने इस कंप्लीट ने कौन सा एंगल बना रही है, ये स्ट्रेट एंगल बना रही है ना, एंगल BOC किससे बनाया, आर्क BAC से बनाया। तो आर्क BAC से इसने एंगल बनाया ये वाला और इसने एंगल बनाया ये वाला। तो आपको एक रिलेशन पता होगा, आपने पढ़ा होगा क्या, जो आर्क्स होती हैं, आर्क हमेशा क्या होती है, जो एंगल सबटेंड करती है, एंगल्स आर्क जो एंगल सबटेंड करती है किस कहां पे, सेंटर पे, वो हमेशा क्या होती है, आपस में प्रोपोर्शनल। जैसे इस आर्क ने एंगल बनाया ये वाला और इस आर्क ने एंगल बनाया ये वाला, क्या आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। ये आपको रिलेशन पता भी होगा, ठीक है। ये है आपके पास। आप देखिए आर्क BA की वैल्यू कितनी है, आर्क BA की वैल्यू कितनी लिया आपने, r यूनिट, ठीक है। आर्क BAC की वैल्यू कितनी है, ये वाली आर्क की वैल्यू कितनी है, यहां से लेके यहां तक, ये क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। और सेमी सर्कल में सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, टोटल सर्कल की क्या होती है 2πr, तो इसकी हाफ हो जाएगी 2πr की, कितनी πr, ठीक है। अब देखते हैं एंगल AOB कितना है, एंगल AOB आपने कितना लिया है, 1 रेडियन, ठीक है। और एंगल BAC ये BAC का लिख दिया, BOC आएगा, BOC, एंगल BOC ये वाला। तो ये एंगल कितना बढ़ा है कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक कितना बढ़ गया, कितने हो गए, 2 राइट एंगल हो गए, इसमें 2 राइट एंगल बढ़ गए, ये 180 डिग्री बन गया, तो 180 डिग्री, ठीक है। तो R से R कैंसिल, 1/π कितना आ गया, 1 रेडियन अपॉन में 180 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इस साइड जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई कितने हो गया, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, इस साइड जाके
पाई रेडियन। तो रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन आपको पता लग गया, जो पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। आपको रिलेशन पता लग गया रेडियन और डिग्री के बीच में। कई बार ये पूछ लेता है क्या, प्रूव दैट, प्रूव करो, प्रूव रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। रेडियन को प्रूव करना है, हमने कांस्टेंट एंगल प्रूव करके दिखाना है। क्या रेडियन कांस्टेंट एंगल होता है? हाँ, वो प्रूव करके दिखाते हैं। तो देखो, एक रेडियन किसके बराबर है, एक रेडियन 180 डिग्री का नाम लिख दो, 180 डिग्री, ठीक है। या 180 डिग्री आप क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री की जगह लिख सकते हैं 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल। तो देखो, एक रेडियन ऑफ पास इसके बराबर है 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल कांस्टेंट चीज होती है, 2 राइट एंगल कांस्टेंट चीज है। अपॉन में पाई है, पाई भी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट करेंगे तो क्या आ गया, कांस्टेंट नंबर आ गया। तो रेडियन क्या प्रूव होगी, रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। तो यहां से आपके पास दो रिलेशन प्रूव हो गई। तो क्या, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन आ गया। आपने ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्सरसाइज में सब जगह ये काम आएगा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जो रेडियन है वो कांस्टेंट एंगल प्रूव कर दिया, ठीक है।